नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलिफाइड में। मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीकली करंट अफेयर सीरीज़ अक्टूबर 12 से अक्टूबर 18 तक, यानी आज की डेट तक की। एंड जो हमारी आज की सीरीज़ है ये CAPF फोकस रहेगी। डिफेंस के एग्ज़ाम और SSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पे आपको हमारी वीडियो की PDFs मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इंपॉर्टेंट बुक्स के साथ। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस वीक की पूरी, ए बुटीक ऑफ फ्लावर लिखी है कृष्णा सक्सेना जी ने। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम पद्मिनी बोरा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन इस पे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम लिखी है पद्मिनी बोरा ने। ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा जी ने लिखी है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर जी ने लिखी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी द्वारा ये बुक लिखी गई है। लेटेस्ट ड्रीम लिखी है पोप फ्रांसिस ने। इस पे आने के चांसेस मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है, इस बुक के पूछे जाने के चांसेस, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब जितनी ये बुक्स हैं टोटल आज की, सब में से सबसे ज़्यादा चांसेस इस बुक के ही हैं, लेटेस्ट ड्रीम, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड वॉइस ऑफ डिसेंट ये लिखी है रोमिला थापा जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी इस वीक की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द न्यू ब्रांड नेम ऑफ इंडियाज़ प्रीमियम कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। इंडिया ने रिसेंटली एक नया ब्रांड एंड नया लोगो बनाया है कॉटन, प्रीमियम कॉटन के लिए, तो आपको उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं भारत कॉटन, इनक्रेडिबल कॉटन, कस्तूरी कॉटन कॉटन एंड फोर्थ ऑप्शन है महाराजा कॉटन। अगर आपने इसके बारे में सुना है, एंड मुझे लगता है कि सुना होगा बिकॉज काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो इसका करेक्ट आंसर है कस्तूरी कॉटन। एंड ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट होता है, 7 अक्टूबर को, और उसी दिन ये इनॉग्रेट किया गया था, मतलब इसको स्टार्ट किया गया था इस ब्रांड को। ब्रांड का नेम इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी कॉटन, ये उसका लोगो है। एंड वर्ल्ड कॉटन डे जो 2020 में 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, वो सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे था। पहली बार 2019 में सेलिब्रेट किया गया था बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये इनिशिएटिव था कॉटन 4, जो 4 सिटीज़ हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, कैड और माली, इनके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो ध्यान रखिए इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है एंड तीसरे पे USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है किसी एम्बेसी के साथ रिगार्डिंग डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। तो आप बताइए कौन सी कंट्री के साथ ये साइन किया गया है, कौन सी कंट्री के एम्बेसी के साथ। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स या फिर फिनलैंड। अगर आपने इस चीज़ के बारे में सुना है तो बात करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द नीदरलैंड्स। एंड द नीदरलैंड के साथ अभी रिसेंटली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है नीति आयोग द्वारा। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो इंटेंशनली किसी अच्छे मोटिव के लिए साइन किया गया हो, जिसमें एक फिक्स टाइम हो, इतने टाइम तक ये चीज़ पूरी हो जाएगी या हम इतने टाइम तक इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंटेंशनली ये एक इंटेंट साइन किया जाता है, तो ये किया गया है द नीदरलैंड के साथ। और इसमें क्लीनर एनर्जी के बढ़ावा देने के लिए और सॉल्यूशन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की तरफ एम किया गया है, और साथ ही साथ जो नेट कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम करने की इसमें एम किया गया है, ताकि जो बायो एनर्जीज टेक्नोलॉजी हैं वो और ज़्यादा प्रमोट की जा सके। तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव बाय डिफेंस मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई इनोवेशंस क्रिएटेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। ये चीज़ ध्यान रखिए, आइडेंटिफाई इनोवेशंस बाय इंडियन आर्म पर्सनल्स मींस जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग हैं, चाहे सोल्जर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे किसी भी रैंक का हो, वो अगर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं
तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को और बढ़ावा दिया जा सके? आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट आर्म्ड फोर्सेस, आइडिया फोर्स, IDEX4 फौजी या फिर मिशन फौजी। इसका करेक्ट आंसर है IDEX4 फौजी। ये एक इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं वो उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और बूस्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया गया है डिफेंस इंडिया की तरफ से और उसका नेम है चैलेंज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2020? थीम क्या थी? अभी वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया गया था, आप बताइए कब से कब किया गया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड उसकी थीम क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं स्पेस एंड स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ, इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपने इस वीक से रिगार्डिंग न्यूज़ को पढ़ा होगा तो आप एक बार में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। और ये अक्टूबर 4 से अक्टूबर 10 तक वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस वीक में क्या चीज़ सेलिब्रेट की जाती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस साइंस से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है इसी वीक में। और ये वीक इसी टाइम पे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि देखिए अक्टूबर 4 को स्पुतनिक 1 जो कि रशिया की एक ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट थी, जो वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1, वो लॉन्च की गई थी अक्टूबर 4 को। और ध्यान दीजिए इसी के नेम पे रशिया ने जो मेडिसिन बनाई है कोविड के लिए, जो वैक्सीन बनाई है, उसका नाम भी स्पुतनिक रखा है। तो और इसकी जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of COVID-19 awareness campaign launched by Indian Prime Minister ahead of festive season? अभी फेस्टिव सीज़न जैसे दिवाली, दशहरा ये आने वाला है एंड इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक COVID-19 अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करी है। उस कैंपेन का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं भारत आंदोलन, जन आंदोलन, कोविड जागरूकता, कोविड छोड़ो इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जन आंदोलन। और इसमें एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए। विंटर सीज़न आ रहा है, इकोनॉमी भी ओपन होती है इसमें, तो सारी चीज़ें अच्छे से चलें, बट विद 2 गज की दूरी के साथ सेलिब्रेट कीजिए। मास्क पहनिए, हैंड वॉश कीजिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फॉसिल वाज फाउंड इन विच स्टेट? मैं इसका आंसर हाइड करना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल एक स्टेट में मिला है और वह स्टेट का नाम है झारखंड। एंड झारखंड के लतेहार डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल। और ये कहना है कि ये जो फॉसिल है ये 2.5 मिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। और इसको परमियन एरा का कहा जा रहा है। परमियन एरा जो कि 300 मिलियन साल पहले हुआ करता था, उसका कहा जा रहा है कि उस टाइम का ये फॉसिल हो सकता है। तो ये इंडिया का पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। एंड झारखंड स्टेट आप याद रखिएगा, बाकी फॉसिल के डायमेंशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द बायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी टाइटल्ड देह वचना करनी किस पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी है ये, जिसे कि PM मोदी जी ने रिलीज़ किया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल जी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, या फिर LK आडवाणी, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल जी। ये एक काफ़ी फेमस सोशल वर्कर हैं और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और इनको डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड भी मिल चुका है 2013 में। 2010 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। सॉरी, मेरा थोड़ा वोकल आजकल ऊपर नीचे हो रखे हैं बिकॉज गले में भी काफ़ी पेन हो रहा है। आजकल मौसम बदल रहा है तो आप लोग भी अपना ध्यान ज़रूर रखिए।
तो इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है इसका नेम है देह वचना करनी, और ये 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। बट इनको जो मेन इनका जिस फील्ड में अवार्ड मिला है वो है सोशल वर्क। एंड देह वचना करनी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका मीन्स होता है कि डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर ए नोबल कॉज, मीन्स अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे कार्य के लिए डेडिकेट कर देना। तो ये होता है मतलब देह वचना करनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा नायडू जिनका कुछ टाइम पहले देहांत हुआ था वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है? तो ये आपने बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पोएट, डांसर, जर्नलिस्ट या फिर साइंटिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डांसर। एंड शोभा नायडू जी एक वेटरन कुचिपुड़ी डांसर थी आंध्र प्रदेश से, जिनका 64 की एज में देहांत हुआ अभी रिसेंटली। और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था जो कि एक काफ़ी रिनाउंड अवार्ड है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बिकॉज़ ये एक वेटरन कुचिपुड़ी डांसर थी और काफ़ी फेमस डांसर थी, तो उनका नेम ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ये अभी एक डे सेलिब्रेट हुआ था अक्टूबर 16 को, उसकी ये थीम थी। तो आपको बताना है कि कौन सा डे था जिसकी ये थीम थी जो कि अक्टूबर 16 को सेलिब्रेट किया गया। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड अर्थ डे, या फिर वर्ल्ड फूड डे, या फिर वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे, या लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड लाइवलीहुड डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड फूड डे। एंड ये सेलिब्रेट अभी हुआ था अक्टूबर 16 को, जिसकी जो थीम थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च कपिला कैंपेन? कपिला कैंपेन, कपिला की अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो आप एक बार में इसका आंसर बता सकते हैं, बट अगर नहीं पता है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने ये कैंपेन लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड कपिला की फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड इससे आप लिंक कर सकते थे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है अगर आपको कपिला की फुल फॉर्म पता हो तो ये अभी लॉन्च की गई थी नेशनल इनोवेशन डे के दिन। और नेशनल इनोवेशन डे कब सेलिब्रेट होता है हमारी कंट्री में, इंडिया में? अक्टूबर 15 को, क्योंकि उस समय 89th बर्थ एनिवर्सरी होती है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्वर्गीय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन एज ए नेशनल इनोवेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 15 को पूरे भारतवर्ष में। और उसी दिन ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कपिला। इसके फुल फॉर्म यहाँ रखिएगा, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो आज की सीरीज़ में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आई होगी। एंड आप हमारे वीडियो की PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप जस्ट टेलीग्राम में टाइप कीजिए नॉलिफाइड और आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना सही आंसर, आपने कितने आज की वीडियो में आंसर सही किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही एक वीडियो आ रही है रिलेटेड CAPF में आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।